रखता है। माता, आपने तो मुझे अनोखा मार्ग दिखा दिया। आपके मस्तक पे एक चुटकी सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु का सम्मान इतना बढ़ गया। तो माता, आप सोचिए, मेरे प्रभु का सम्मान और प्रभु का मुझसे प्रेम अब कितना बढ़ेगा। क्योंकि माता, मैंने तो अपने रोम रोम को सिंदूर के रंग से रंग लिया है। मैंने तो अपनी पूंछ का भी एक छोटा सा भाग भी नहीं छोड़ा। तो माता, आप बताइए ना, इस लाल देह से मेरे प्रभु का जीवन और कितना बढ़ेगा। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, समर्पण अनंत है, अमर है हनुमान। तुम चिरंजीवी रहोगे और जब तक तुम रहोगे, तुम्हारे हृदय में श्री राम का प्रेम सदा के लिए धड़कता रहेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। इस राज्य अभिषेक के समय की कुंडली में यह स्पष्ट है कि एक महाआसुरी शक्ति अयोध्या में प्रवेश करने वाली है। राम, न तुम जीते हो और ना ही ये युद्ध समाप्त हुआ है। युद्ध तो अब पूरी तरह आरंभ हुआ है। मैं तन पर वार नहीं करूंगा राम, मैं मन में घुसकर वार करूंगा। बोलो, कैसे करोगे मेरा संहार? रावण की नाभि का अमृत सूख गया, किंतु प्रजा के मन के विचारों का मैं कभी नहीं सूखता। उसका सामना कैसे करोगे? कैसे करोगे अयोध्या की प्रजा का सामना राम? भूल हो गई मुझसे, जो आपसे सहायता की आस कर बैठी मैं, आपके द्वार पर प्रतिशोध की भिक्षा मांग बैठी मैं। अपने हाथ पे हाथ धरे देखते रहे और वहां राक्षस राज्य का अंत करने वाला वो राम, उसका राज्य अभिषेक हो गया। पराजय है ये आपकी। मैं जितना अधिक पराजित होता हूं, मेरा विजय पर उतना ही विश्वास दृढ़ होता जाता है। जानती हो असुर सदा पराजित क्यों होते रहते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का तो बोध है, किंतु शत्रु की दुर्बलता का बोध नहीं है। राम का राज्याभिषेक उसकी दुर्बलता होगी।
प्रणाम आचार्य। प्रणाम महर्षि। राज्य अभिषेक की कोटि कोटि बधाई हो अयोध्यापति, किंतु हर बधाई के साथ एक चुनौती जुड़ी होती। आपने पापियों का संहार तो किया, पाप का नहीं। दशानन को मारा, मगर उसकी सोच को नहीं। पाप की सोच एक ऐसा छलिया है जो बार बार स्वरूप बदलकर सामने आता और प्रहार करता। मैं वार करूंगा तो राम प्रतिकार करेगा। मैं युद्ध में विश्वास नहीं रखता। मैं 1000 छोटे छोटे घाव में विश्वास रखता हूं, और वो घाव मैं उसे नहीं दूंगा, उसके अपने देंगे। और जब घाव अपने देंगे तो लाचार होगा और पीड़ा भी अधिक होगी। अर्थात जब शत्रु वार करता है तो व्यक्ति दिल मिलाकर उसका प्रतिकार करता है, किंतु जब संतान वार करती है तो व्यक्ति घुट-घुट कर मरता है। अयोध्या की प्रजा को संतान मानता है ना राम। अब यही प्रजा उस पर वार करेगी। जिसने रावण से लंका का युद्ध जीत लिया, वो अयोध्या की प्रजा से युद्ध नहीं कर पाएगा। अब उस पर उसकी प्रजा से प्रहार करवाऊंगा। अयोध्या के भीतर एक युद्ध होगा जिसे अयोध्या हार जाएगी। अयोध्या की प्रजा के मन में इतना विष घोल दूंगा, इसे राम तो क्या महादेव भी नहीं काट पाएंगे। रावण महान शिव भक्त था, ज्ञान का सागर था, किंतु वो राक्षस सुमाली की राक्षसी वृत्तियों से जन्मा था। राक्षस सुमाली के अन्य पुत्र भी हैं श्री राम, जिनमें न रावण सा तप है और न ही ज्ञान है, तो केवल कुटिलता। क्षमा करें महर्षि, अयोध्या के उत्तर की ओर भरत भैया है, पूर्व की ओर लक्ष्मण भैया और पश्चिम की ओर मैं, और दक्षिण की ओर हनुमान जी हैं। हम 4 बलशाली अयोध्या के द्वारपाल हैं। हमारे होते अयोध्या को किसका भय? पांव पर पादुका पहनने से, बाहर के कष्ट से बचा तो जा सकता है कुमार शत्रुघ्न, किंतु फोड़ा यदि देह के भीतर से निकले तो क्या करोगे? जब अग्नि घर के भीतर ही लगी हो तो द्वार बंद करने से कोई लाभ नहीं होगा। रावण के पापों का अंत तो हुआ है, लेकिन उसकी सोच का नहीं। जो विपदा आने वाली है उसके अस्त्र तलवार या भाले नहीं, असत्य, लोकवाद, झूठी निंदा, ये सब उसके अस्त्र है। शब्द उसका ब्रह्मास्त्र है। संसार का नियम है, अगर कोई भी असत्य बार बार कहा जाए, किसी की झूठी निंदा बार बार हो, तो वो सत्य लगने लगता है। और यह मनुष्य के स्वभाव की प्रवृत्ति है कि सत्य सामने होते हुए भी वो असत्य की ओर आकर्षित हो जाता है। हर मनुष्य के भीतर छिपी बैठी है असंतोष की अग्नि, इस अस्त्र को विस्फोटक बना देती। जब तक उन्हें मेरी योजना का आभास होगा, तब तक मैं उनका स्वर्ग रूपी संसार भस्म कर चुका हूंगा। मुझे आपकी रणनीति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। रावण भैया की शक्ति और साहस का 100वां अंश भी नहीं। अपने शत्रु से 2-2 हाथ करने की स्थान पर जुआरियों की भांति कुचक्र रचना से अंत नहीं होगा उस राम का। शांत प्रिय बहन, शांत। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी शक्तियों पर संदेह है, इसलिए तुमने अपनी सहायता के लिए किसी और को भी बुलवाया। कौन है वो? हाँ, मैंने सहायता के लिए निस्थल के राजा भस्कर्ण और उनके पुत्र संहादमन को बुलाया है।
ये महाअसुर भस्कर्ण के सैनिक हैं। आप मेरे साथ। तुम्हारे महाराज को वरदान है कि जब तक वो जल में, वायु में या पृथ्वी पर खड़े होंगे, उनका वध करना असंभव है। हाँ। जाओ, करो युद्ध, किंतु एक बात स्मरण रहे, राम पर विजय केवल सहस्त्र रावण पा सकता है। जाओ, अपनी योजना को आकार दो। शूर्पणखा, सच है क्या और भ्रम क्या है, यह प्रश्न सदा से अमर खड़ा है। सहस्त्र मुखों की सहस्त्र बातें, इनसे भला कौन लड़ा है। आप यही गाते रहो और मैं अपना कर्तव्य निभाती हूं। राम राज्य पर अनिष्ट की छाया तक नहीं आएगी महर्षि। ऐसी परिस्थिति आएगी ही नहीं कि कभी असंतोष अपने पैर पसारे। असंतोष ईर्ष्या से जन्म लेता है राजकुमार, परिस्थिति से नहीं। संदेह नहीं है कि श्री राम राज्य को संतुष्ट रखने का प्रयास करेंगे, किंतु राष्ट्र के कोने कोने में सबको सुख और लाभ पहुंचाने में समय लगेगा, और झूठी निंदा, असत्य और संदेह के बीच फैलाने में नहीं। संदेह मन के किसी कोने में छिपकर घास के तिनकों की भांति तनिक सी निंदा से पोषित होकर बढ़ता रहता है, और हमारी अनुमति के बिना हमारी मति भ्रष्ट करता रहता है, और यही सहस्त्र रावण की शक्ति है। मैं राजनीति नहीं, भविष्य जानना चाहता हूं महर्षि। क्या छुपा है भविष्य के गर्भ में? अव्यवस्था, अराजकता, विजय भी होगी, किंतु भयंकर पीड़ा और संघर्ष के बाद। मानव जीवन तो है ही दुखों और संघर्षों का सागर। इससे भय क्या? मैं तो अयोध्या के विषय में पूछ रहा हूं महर्षि। मैं भी अयोध्या के विषय में ही बता रहा हूं राजन। भैया सुना है, श्री राम ने सागर पर सेतु बनाया था, असंभव को संभव कर दिखाया था। देवी देवताओं की विशेष कृपा है हमारे महाराज के ऊपर। सुना तो ये भी है कि रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था। कहते हैं युद्ध बहुत ही भयावह था और बहुत दिन तक चला। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? न मोर न युद्ध। अच्छा, तुम कहना चाहते हो श्री राम ने रावण को नहीं मारा? न सेतु बांधा न युद्ध हुआ। नहीं नहीं भैया, मैंने ऐसा कब कहा? अरे हुआ होगा युद्ध, पर ऐसा नहीं जैसा सब बता रहे हैं। सागर तो पर्वत निगल लेते हैं, और उस पर यदि रावण इतना बलशाली था, 10 लोगों का स्वामी था, तो क्या वो सागर पर पुल बांधने देता? कदापि नहीं। तो क्या हमारे राघव असत्य कह रहे हैं? राम राम राम।
ऐसा मैंने कब कहा भैया? अरे श्री राम गए होंगे लंका और रावण को ललकारा होगा और रावण भी आ गया होगा रणभूमि में और श्री राम ने एक बाण से उसका वध कर दिया होगा। बस। हो सकता है ये सब कथा वानरों ने बनाई हो। ऐसे ही बात का पतंगड़ बना दिया होगा। सत्य वचन भैया, सत्य वचन। ये कहानी अवश्य वानरों ने बड़ी बनाई है। श्री राम तो रघुकुल वंशज है। सोचा होगा श्री राम की यश की गंगा में हाथ धो लेते हैं। उपहास निंदा में बदलेगा और निंदा संदेह में। इस प्रकार सबके मन में संदेह रूपी सहस्त्र रावण बस जाएगा और संदेह से फैलेगा असंतोष। अब राम को मारने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं। अरे क्या हुआ? तुम सब इतने विचलित क्यों हो? राज्य में विचित्र सी बातें फैल रही हैं कि हम युद्ध की अनुचित कथाएं बता रहे हैं, असत्य कह रहे हैं। आप ही बताइए, हम प्रभु श्री राम के शौर्य का झूठा वृत्तांत क्यों सुनाएंगे? क्या आपकी वीरता कोई गाथा है? अर्थात पाप ने अपने पग पसारना आरंभ कर दिया है। कौन है जो इस असत्य का डंका बजा रहा है? मुझे उसे खोजना ही होगा। करो, देखो इस निर्बल बुड्ढे पर। इस वानर को दया नहीं आ रही है। क्षमा करो, इस वृद्ध पे दया करो वानर। ये अन्याय है। श्री राम का भक्त और मित्र है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अयोध्या की जनता पर आघात करेगा। ले चलो इस उद्दंडी को महाराज के पास, अब वही इसका न्याय करेंगे। ले चलो इसे, वही करेंगे न्याय। ले चलो इसे, वही करेंगे न्याय। इस आसुरी शक्ति की उलझन तो प्रभु ही सुलझाएंगे। जैसी आप सबकी इच्छा। चलो दिखाएंगे श्री राम को हनुमान का सत्य और इस बेचारे को भी। अरे ये कहां चला गया? प्राण किसे प्रिय नहीं है? जरूर वो दुखियारा भाग गया होगा। पर हनुमान को नहीं जाने देंगे। हाँ चलो, ले चलो। बहुत उत्पात मचा चुका है ये वानर। लेके चलो इसे राज्यसभा में, अब श्री राम ही इसका न्याय करेंगे। तो फिर विलंब किस बात का? चलो। ले चलो इसे, वही करेंगे न्याय। महर्षि पराशर के कथन को गंभीरता से लेना होगा, हमें सावधान रहना होगा कि प्रजा को कोई त्रास, कोई असंतोष ना हो जाए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
क्या हुआ? हनुमान को पकड़कर क्यों लाया गया है? प्रभु, इस वानर ने हम सभी को भयभीत कर रखा है। यही नहीं, इसके दूसरे साथी रावण से आपके युद्ध की असत्य कथाएं बता रहे हैं। असंभव। वानर भैया के विषय में ऐसा कुछ भी असत्य कह नहीं सकते। क्षमा चाहता हूं राजकुमार, लेकिन बड़े कुटिल हैं ये वानर और दुष्ट भी। आज इस हनुमान ने उस वृद्ध व्यक्ति के प्राण लेने का प्रयास किया। न्याय कीजिए श्री राम। प्रभु, मैं मौन। ये राम अपनी प्रजा को कभी निराश नहीं करेगा, किंतु हनुमान मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव की प्रजा है। उसका न्याय, उसे दंड देने का अधिकार केवल मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव को है। अयोध्या वासियों, वानरों की ओर से यदि किसी को भी असुविधा हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं वचन देता हूं कि कोई भी वानर अयोध्या के किसी भी वासी को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा और हनुमान को किष्किंधा के नियमानुसार दंड दिया जाएगा। प्रणाम अयोध्यापति। हनुमान, कौन था वो राक्षस? प्रभु, आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा हनुमान कभी किसी निर्दोष नागरिक को पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकता। मुझे पूरी बात बताओ हनुमान। प्रभु, मुझे सूचना मिली कि कोई नगर में असत्य निंदा कर रहा है। एक सर कटा तो दूसरा उत्पन्न हो गया। अवश्य ही कोई आसुरी शक्ति है वो। जो विपदा आने वाली है उसके अस्त्र तलवार या भाले नहीं, असत्य, लोकवाद, झूठी निंदा, ये सब उसके अस्त्र हैं। महर्षि पराशर का कथन उचित था। यह असुरी माया अवश्य ही किसी घोर संकट का कारण बनेगी। युद्ध तो अब आरंभ हुआ है राम भक्त हनुमान। एक सर कटा तो दूसरा उत्पन्न हो गया। अवश्य ही कोई आसुरी शक्ति है वो। सब ठीक है ना आर्य? हर सुख दुख साथ निभाने का निर्णय लिया है ना हमने? चिंता नहीं चिंतन है सीते। राज्य अभिषेक की सौगात के साथ राज्य का दायित्व जो मिला, दायित्व तो आपने बिना राजपाट के भी निभाया है आर्य। संसार के हित के लिए संघर्ष किया। जो रावण के नाम की समस्या को समूल निस्तरण कर सकते हैं, वो मेरे राम अयोध्या को भी तार देंगे। वैसे आर्य, भोजन करने से चिंतन करने की शक्ति मिलती है।
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। महल में आकर वन को तो नहीं भूली ना? वन का भोजन स्मरण है? राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। वो स्मृतियां तो मैं आने वाले जन्मों में भी नहीं भूल सकती यार। मैं तो पुनः एक बार प्रकृति की ओट में वन के जीवन का आनंद लेना चाहती हूँ। इसमें समस्या है क्या सीते? राम तो सीता की हर इच्छा पूरी करता है, और ये तो महारानी की इच्छा है। ये तो शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। सीते, ये केसर भात तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तुमने बनाया? कैसे? भात भिगोया, थोड़ा कोमल हुआ, फिर दूध में उसे धीमे आंच में पकाया। फिर जैसे ही थोड़ा पका तो उसमें गुड़, केसर और थोड़ी सुगंध डाली, और फिर उसमें शुद्ध घी मिलाकर उसे धीमे आंच में। ये धैर्य ही तो इस स्वाद का रहस्य है सीते। यदि शीघ्रता में पकाती तो ये भात कच्चा रह जाता, ना सुगंध आती ना स्वाद। जीवन भी यही है सीते, चाहे संबंध हो या समस्या। समय की आज के साथ ही इसे समझा जाता है और सुलझाया भी जाता है। और यदि शीघ्रता दिखाई तो सुख और शांति नहीं, चिंता और दुख मिलेगी। स्पष्ट कहिए आर्य। मैं तुम्हें बातों में नहीं उलझा सकता सीते, और तुमसे असत्य भी नहीं कह सकता। इसलिए समय दो सीते, क्योंकि सत्य कहने का समय अभी आया नहीं। समस्या को जानने से पूर्व उसकी चर्चा करना उचित नहीं है। तो फिर मैं आपसे वो प्रश्न पूछती हूँ जिसका उत्तर देने में आपको सरलता हो। तो बताइए, महाभोज में हनुमान और वानर सेना के लिए क्या भोजन बनाऊं जिससे वो संतुष्ट हो? ये तो पहले से भी कठिन प्रश्न है सीते। इस प्रश्न का उत्तर ना नर दे सकते हैं ना नारायण, और चिंतन भी समय के साथ इसे सुलझा नहीं सकता। हमें प्रयास करना होगा कि किसी को धन का अभाव ना हो, और इसलिए दान नहीं, जीवन जीने के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। दान व्यक्ति को अशक्त बनाता है, पर कार्य व्यक्ति को सक्षम बनाता है। सरयू पर बांध की व्यवस्था से अयोध्या वासियों को रोजगार भी मिलेगा और अकाल से मुक्ति भी। प्रजा और राज्य दोनों सुजलाम सुफलाम होंगे। ये कोलाहल कैसा? ऐसा प्रतीत होता है हमारी प्रजा है महाराज। मैं अभी सैनिकों को भेजकर शांत करवाता हूँ। राजा को शांत नहीं, संतुष्ट करना होता है सुमंत जी। प्रजा का सुख मुझ तक पहुंचे ना पहुंचे, उनका असंतोष अवश्य पहुंचना चाहिए। उन्हें भीतर बुलाइए। रक्षा करिए महाराज, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। शांत हो जाइए। जो बात है निसंकोच कहिए, निर्भय होकर कहिए। हमारे प्राण संकट में है।
रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। पश्चिम की ओर से राक्षसों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और हमारे अनेकों भाइयों को उन्होंने मार डाला। हमारा धन दान सब कुछ लूट लिया उन्होंने। उठिए। कौन है ये राक्षस? क्या नाम है उसका? आप मौन क्यों हैं? भैया के प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस दुष्ट राक्षस का नाम तो नहीं पता राजकुमार। मैं जानती हूँ उसका नाम। शूर्पणखा। रुक जाओ लक्ष्मण। मेरे मामा भस्कर्ण ने बचाया है ये हाहाकार तुम्हारे राज्य में राम। वो भास्कर्ण जो संपूर्ण राक्षस कुल का प्रतिशोध लेंगे, हमारे खोए हुए मान सम्मान को लौटाएंगे। है बल तो आओ और लड़ो उनसे, बचा लो अपनी इस अयोध्या को। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री राम। अधिक प्रसन्न मत हो तुम। भूल गए कैसे एक ही बाण से तुम्हारे प्राण संकट में ला दिए थे मेरे भाई ने? भूल गए मेरे भाई अहिरावण ने तुम दोनों भाइयों को कैसे बंदी बनाया था पाताल में? भूल तो तुम गई हो शूर्पणखा, कैसे एक ही प्रहार से अपने कान और नाक दोनों खो बैठी थी तुम। अभी स्मरण करता हूं। नहीं लक्ष्मण, अधर्म चाहे जितनी शक्ति बटोर ले, वो धर्म की धरा पर पग नहीं रख सकता। ये शूर्पणखा नहीं, केवल उसकी माया है जिसका लक्ष्य है भय फैलाना। शूर्पणखा केवल संदेश देने आई है। उसे अपना कर्म करने दो, धर्म निभाने दो। अधिक समय शेष नहीं है तुम्हारे पास राम। जो करना है कर लो। हर क्षण के साथ तुम्हारी इस प्रजा को हम राक्षस बना देंगे। तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ शूर्पणखा। तुम्हारा संदेश मुझे मिल गया है। अब इस वृद्धा की देह को छोड़ दो। और हां, रामराज्य में ना भय की छाया होगी और ना ही अवगुणों की माया। जाकर कह देना भास्कर्ण से, मैं स्वयं अपनी सेना लेकर आऊंगा और यदि उसके छल में बल है तो वो मेरे निर्दोष अयोध्या वासियों को और हानि नहीं पहुंचाएगा। Ha 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 ha!
माता, आपने स्मरण किया? सब ठीक तो है ना माता? क्या किसी ने आपको सताने का दुस्साहस तो नहीं किया? जिसका इतना सचेत पुत्र हो, ऐसा शूरवीर पति हो और इतने सामर्थ्यवान देवर हो, उसे कष्ट पहुंचाने का साहस कौन कर सकता है भला? सहस्त्रमुख, आपका आभास उचित था श्री राम। भास्कर्ण वो आसुरी शक्ति नहीं है जिसकी चिंता हमें घेरे हुई थी। आपकी चिंता का विषय सहस्त्रमुख रावण था। हाँ ऋषिवर, समझ रहा हूं कि उसकी काली छाया प्रवेश कर चुकी है। ये वो असुरी शक्ति है जो बाहर से नहीं भीतर से प्रहार करती है। लोक अपवाद और असंतोष उसके अस्त्र हैं। हमें अयोध्या को सहस्त्रमुख रावण के इन अस्त्रों से बचाने की आवश्यकता है। ना हमारा शत्रु सरल है और ना ही उससे यह युद्ध सरल होगा। इस युद्ध को जीतने के लिए बल से अधिक बुद्धि का प्रयोग करना होगा। शत्रु की शक्ति का भान हमें लेना होगा। किंतु महाराज, हम शस्त्र से लड़ सकते हैं, माया से नहीं। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। वन में आने को मायावियों को धराशायी करने का अनुभव है मुझे। इन्हें भी परास्त करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ ही लूंगा मैं। लक्ष्मण, वन में आए संकट और प्रजा में छाए आतंक में अंतर होता है। सर्वप्रथम हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी प्रजा आतंकित ना हो। और लक्ष्मण, असाधारण शत्रु को साधारण रणनीति से नहीं हराया जाता। हमें सैन्य बल के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए होगा। भास्कर्ण और उसका पुत्र संघार दमन, ये दोनों साधारण राक्षस नहीं है। बल और छल के धनी है, माया विशेषज्ञ है, रक्तपात के प्रेमी है। जो भी इनके सामने आता है उसे वे मृत्यु के घाट उतार देते हैं। अपने माया के बल से वो अंधकार में भी प्रवीणता से युद्ध करते हैं। ब्रह्मदेव के वरदान अनुसार भास्करण को न धरती पर मारा जा सकता है, न जल में और न ही आकाश में। भास्करण का पुत्र संघार दमन, जिसमें सहस्त्रों बैलों का बल है, जिसके सानिध्य में आठों दिशाएं, सागर का बवंडर और चक्रवात है। केवल यही नहीं राम, साथ ही वो उभयचर भी है, जो जितनी सरलता से थल पर रह सकता है उतनी ही सहजता से जल में भी जी सकता है। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु जल के भीतर ही हो सकती है, वो भी तब जब उसकी श्वास नली काट दी जाए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
मित्र, वानर सेना सज्ज है। इस युद्ध में भी हम आपका साथ देने का सौभाग्य पाएंगे। हाँ प्रभु, इस धर्म युद्ध में हम आपके साथ हैं। आप बस आदेश दीजिए। यह आदेश का नहीं, विदा देने का समय है मित्र। मेरी वानर सेना वनवास में राम और लक्ष्मण की ढाल बनी, किंतु अब यह युद्ध केवल अयोध्या का है। आप सब अतिथि हैं। अपने परिवार के साथ महाभोज का आनंद लीजिए और आनंद होकर किष्किंधा लौटिए। वहां स्वराज्य की स्थापना करना ही आपका उद्देश्य है मित्र। यह युद्ध अयोध्या के राजा राम का है और इसे लड़ने का दायित्व मेरा है। ये क्या है हनुमान? माता, ये खाने की सूची। इतनी बड़ी सूची? ये तो केवल आरंभ है माते। सूची तो बहुत लंबी है। माता, आप भोजन खिलाकर हमारे तन और मन को तृप्त करना चाहती है ना? आपने मेरी सहायता मांगी तो लीजिए, मैं सूची ले आया। माता, निभा दिया मैंने अपना कर्तव्य। अब तो आप प्रसन्न है ना? हाँ, प्रसन्न हूँ। उर्मिला, चलो शीघ्र अतिशीघ्र भोजन बनाना आरंभ करते हैं। समझ नहीं आता पहले क्या बनाए दीदी, आरंभ कहाँ से करें? ना ही इस दुविधा का अंत दिखाई दे रहा और ना ही इस सूची का। आप इतनी सारी चीजें कैसे बनाओगे? वचन से बंधी हूं ना, पीछे नहीं हटूंगी। चलो। यदि हमें शत्रु के बल का पूरा ज्ञान हो जाए तो समझो ये युद्ध हमने आधा जीत लिया है। अब समय आ गया है कि अपनी शक्ति को इस प्रकार सज्ज करें कि हमारा शत्रु अचंभित हो जाए। हमें उपयुक्त शस्त्रों को खोजना होगा। प्रभु, 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 वो माता सीता। प्रभु, क्या हुआ सीते को? क्या हुआ सीता को? बोलो हनुमान। प्रभु, वो माता सीता मूर्छित हो गई हैं। सीते, वैद्य जी, मेरी चित्त की व्याकुलता को मिटाइए। बताइए क्या हुआ है सीता को? चित्त में चिंता नहीं, आनंद को भर ले राजमाता। इस धरा पर शीघ्र ही श्री राम के उत्तराधिकारी के नन्हे नन्हे पग पड़ेंगे। महारानी सीता रघुकुल का वंशज लाने वाली हैं। सच? मेरे राम की संतान आने वाली है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जाओ, राज आंगन का कोना कोना सजा दो। मेरे
मेरे राम का उत्तराधिकारी आने वाला है। अयोध्या में उत्सव का शंखनाद होना चाहिए और न बधाई गीतों का नाद बजना चाहिए। जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ। मेरे राम का पुत्र आने वाला है। एक दिन तुमने सुना, हमारे राम की संतान आने वाली है। सुनो सुनो सुनो, शुभ समाचार है। महारानी सीता माँ बनने वाली है। महारानी सीता माँ बनने वाली है। सीते, सीते क्या? माँ, सीते। पुत्र को पिता बनने की बहुत बहुत बधाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरे अब भावों में बहती ही रहोगी या तैयारियां भी करोगी? पूरे राजमहल और सारी अयोध्या में उत्साह और उत्सव का रंग भी तो बिखेरना है। चलो चलो सखियों। हो हर्षित रही नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। अब पहले से अधिक ध्यान रखना होगा तुम्हें सीता का। इस अवस्था में पत्नी का संबल और पति का साथ उसका प्रेम ही तो होता है। अहनिसी बीती मनावत रही, श्री रघुबीर चरण रति चाही। चलिए दीदी, अब पत्नी पति को समझाएगी उसे क्या सुविधाएं चाहिए। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सच मांडवी, हम चाचा बनने वाले। भरत भैया, हम चाचा बनने वाले। हाँ लक्ष्मण, अब आएगा आनंद। अब अपने भतीजे के साथ मैं संसार भ्रमण पर निकलूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारे साथ रहेगा ना तो विवाद करना सीख जाएगा। मेरा भतीजा तो अपने भरत चाचा का मित्र होगा। भरत भैया, बधाई हो। बधाई हो लक्ष्मण, बधाई हो। आज महाराज दशरथ होते तो राम की संतान का समाचार पाकर फूले नहीं समाते। आपका मौन मुझे व्यथित कर रहा है। क्या आप प्रसन्न नहीं है? प्रसन्नता तो इतनी है कि मेरे शरीर के कण कण में भर गई है सीते। शब्दों को बाहर निकलने का स्थान ही नहीं बचा। पिताश्री की प्रसन्नता का आज आभास हुआ मुझे। अपनी संतान के प्रति उनके प्रेम का भान हुआ। जब पिता बनने का आभास होना इतना मधुर है तो पिता बन जाना कितना सुंदर होगा। जीवन में सदा मेरा साथ और समर्पण दिया है तुमने सीते, किंतु आज उससे बड़ा उपहार देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद।
रघुकुल का कुलदीपक आने को है, ऐसे में महारानी का आहार विशेष और विशिष्ट होना चाहिए। राजमाता प्रणाम। मैया ने संसार का सबसे बड़ा सुख दिया है प्रभु को। आप उनसे कहिएगा अब वानर सेना भोज का 2 गुना आनंद उठाएगी। पुत्र तो माता की व्यथा समझ गया, किंतु क्या व्याकुल वानर सेना समझ पाएगी? सीता रसोई घर में नहीं जा सकती, 3 मास तक कोई श्रम नहीं कर पाएगी। होने वाली संतान के लिए माता का विश्राम करना अति आवश्यक है। भोजन अब वो पुण्यवासन संस्कार के पश्चात ही बना पाएगी। माता ये तो शुभ है, कुमार और प्रभु श्री राम का भोज एक साथ हो जाएगा। और आप वानर सेना की चिंता ना कीजिए। हम वानर तन से चाहे कितने भी कठोर हों, मन से उतने ही भोले और कोमल हैं माता। उन्हें तो मैं व्यंजन की और भी लंबी सूची बनाने में उलझा दूंगा माता। माता प्रभु श्री राम के पुत्र के लिए उनके भक्तों को ये प्रतीक्षा भी स्वीकार है। सीते ये भेंट मेरे और तुम्हारे आने वाले प्रेम प्रतीक के लिए। अच्छा, संसार में आने से पहले ही इसने आपका प्रेम भी बांट लिया। हाँ मैंने तो बांटा है, पर कदाचित तुम मां बनने के पश्चात मेरे साथ अन्याय ना कर बैठना। संतान को लेकर स्त्रियां कई बार अपने पति के साथ अन्याय कर बैठती। वो तो है। आइए देखते हैं कि आप इसके लिए क्या लाए हैं। वेद मंत्र के ताड़पत्र बस? हाँ सीते, क्योंकि अपनी होने वाली संतान में धर्म के बीच बोना ही माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक स्त्री को तो जीवन भर उपहार में वस्त्र और आभूषण मिलते हैं, किंतु गर्भावस्था में एक स्त्री के लिए उत्तम भोजन और ये पुस्तक ही सर्वश्रेष्ठ उपहार होता है। इनसे जागी चेतना केवल गर्भवती को ही नहीं, उसके गर्भ को भी धर्म के साथ जोड़ती है। आज जो संस्कार हम अपनी होने वाली संतान में डालेंगे, वही संस्कार इस समाज और इस संसार को उज्जवल बनाएंगे सीते। हमारी ये नई यात्रा आज आरंभ हो चुकी है। ये मंत्र और हमारी शिक्षा हमारी होने वाली संतान को उच्च आचरण देंगे। जो धर्म नारी को सर्वोपरि मानता है, उनका सम्मान करना सिखाएंगे। नारी माता, बहन, गृहिणी का सम्मान करना अति आवश्यक है सीते। उन पर अन्याय और अत्याचार करना महापाप है। इस विचार का प्रचार और प्रभाव केवल हमारी होने वाली संतान पर ही नहीं, संपूर्ण समाज पर होना चाहिए सीते। आज तक मुझे मिली हर भेंट से अधिक अनमोल आपका दिया ये उपहार है आर्य। इसे पाना मेरा सौभाग्य है और मैं वचन देती हूँ आप हमारी संतान सदा धर्म और न्याय का संस्कार पाएगी, नारी का सम्मान करेंगे और उसका प्रचार और प्रभाव समाज पर डालेगी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीते, मेरे इस उपहार के बदले क्या तुम मुझे एक उपहार दोगी? कल जो प्रश्न तुम मुझसे पूछना चाहती थी, क्या उसका उत्तर सुन पाओगी? समय का खेल तो देखो सीते, जब माता ने हर क्षण मुझे तुम्हारे साथ रहने का आदेश दिया है, तभी मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं आर्य?
एक राजा का कर्तव्य निभाने, अपने राज्य के लिए युद्ध लड़ने। सीते, रावण के मामा भास्कर ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया है। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मुझे अस्त्र उठाना होगा। जिसके पास धर्म और न्याय की ढाल हो, उसे अधर्म का कोई वार नहीं हरा सकता। मुझे विश्वास है कि विजय आपकी ही होगी आर्य। और रही बात हमारे साथ की, तो माता पिता का कर्तव्य संतान को भविष्य के लिए सच करना भी तो है ना। इसे धर्म और न्याय के जीते जागते उदाहरण से आपसे सीखना होगा कि ये राजा रामचंद्र का पुत्र है। जानती हो सीते, मेरा सबसे बड़ा बल क्या है? तुम्हारा विश्वास। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। मारो, मारो मुझे, मारो। क्षमा के योग्य नहीं हूं मैं। बचपन में माता मारती थी, बड़ा हुआ तो मित्र मारने लग गए। इस जीवा के कारण ये स्थिर नहीं रहती है, कहीं पे कुछ भी बोल देता हूं मैं। घोर अपराध हो गया, मुझे स्वयं को दंड देना होगा। मैं स्वयं को दंड दूंगा। दंड देना होगा, दंड देना होगा, दंड देना होगा, दंड देना होगा, दंड देना होगा। ए रुको, रुको। अरे क्या कर रहे हो? श्री राम और अयोध्या से प्रेम ही इतना है, सुख के समय पे भी तर्क खोजने लग गया। जो बात मेरे दिल को कचोटती है, क्या वो आप सबको व्याकुल नहीं करती? हमने श्री राम की तरह वनवास के दुख नहीं भोगे। हमने तो महारानी सीता की तरह 6 महीने उस दुष्ट रावण की लंका में रहने का दंश नहीं भोगा। सोचिए, विचार कीजिए, क्या क्या हुआ होगा उस 6 मास में। क्या क्या बीती होगी महारानी सीता पर। क्या ये विचार आपको व्याकुल नहीं करता? अपनी व्याकुलता हमें नहीं, श्री राम को बताना, वही निर्णय लेंगे। चलो मित्रों। अरे रुको, रुको, कहां जा रहे हो? मैं स्वयं लज्जित हूं। अब तुम जाकर ये प्रश्न श्री राम से पूछकर उन्हें लज्जित करोगे? वो श्री राम जिन्होंने अयोध्या को मान दिया, सम्मान दिया, उन्हें लज्जित करोगे? क्या उत्तर देंगे? उनका तो स्वयं संबंध है इस घटना से। देवी सीता के लिए रावण का वध किया है श्री राम ने। हाँ, यदि शंका है तो किसी धर्मात्मा विद्वान से पूछते हैं। तो फिर मंदिर के पुजारी जी के पास चलते हैं, वो विद्वान भी है और धर्मात्मा भी, वही इसका उचित समाधान देंगे। ये उचित? बिल्कुल। हाँ, क्यों भाइयों? बिल्कुल हाँ, सही हाँ। बोल। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
वनवास का वास्तविक अर्थ है अपने नगर से, अपने घर से, अपने सुखों से, गृहस्थ कर्म से पूर्ण संन्यास, यानी ब्रह्मचर्य। श्री राम जैसा पुरुष जिसके मन में धर्म के संस्कार बसते हों, वो वन के वातावरण में संतान को जन्म देके उस संतान को धर्म से वंचित नहीं कर सकता। वो अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ सकता। इसीलिए 14 वर्षों में कोई संतान नहीं हुई। उचित कहा पुजारी जी। हमारा संदेह मिटाने के लिए धन्यवाद पुजारी जी। चलो भाइयों। रुको। वाह पुजारी जी वाह, धर्म की बात तो कर ली, अब सत्य पे आइए पुजारी जी। क्या है सत्य का आधार? विश्वास से कल्पना होती है, सत्य को प्रमाण चाहिए। बोलिए, है कोई प्रमाण? क्या हुआ पुजारी जी? सत्य की आंधी ने विश्वास का आवरण उड़ा दिया। अरे अभी समय ही कितना हुआ है वनवास से वापस लौटे हुए। एक ने कही, दूजे ने मानी, बस वही दो ज्ञानी। हनुमान, वाह हनुमान, तुमने स्वयं के साथ साथ बाकी सबको भी व्यस्त करके रखा हुआ। प्रभु श्री राम युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे अब। अच्छा है महाराज, मेरा तो बैठे बैठे ये शरीर ही अकड़ गया था। परंतु हनुमान, इस युद्ध में वानर सेना भाग नहीं ले सकती, ये स्वयं श्री राम ने कहा है। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मेरे होते वानर वीरों की कमी खलेगी नहीं प्रभु को। हनुमान, तुम समझ नहीं रहे हो। महाराज, मैं तो सब समझ रहा हूँ। बंधन में तो वानर सेना है, प्रभु राम का ये सेवक हनुमान नहीं। सुना है श्री राम अपनी सेना लेकर पश्चिम की ओर जा रहे हैं, उस दुष्ट भास्करन और उसके बेटे से लड़ने। हाँ, आक्रमण तो हुआ है, कदाचित शत्रु बड़ा बली है। अच्छा, राम भास्करन से युद्ध करने जा रहा है। भास्करन से युद्ध तो भरत और लक्ष्मण भी कर सकते हैं, फिर राम स्वयं क्यों जा रहा है? वो भी ऐसे समय में जब सीता गर्भवती है। राम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहा है? बैठो सीता, देखो हमने अपने हाथों से तुम्हारे लिए भोजन बनाया है, खाओ। इतना सब कहाँ? अब तुम एक नहीं दो हो। तुम्हें हमारे आने वाले पौत्र के विषय में भी तो सोचना है। होने वाले शिशु के लिए पोषण अति आवश्यक है। ग्रहण करो। अभी मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। रावण के मामा भास्करन ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया है। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मुझे अस्त्र उठाना होगा। देखने भर से पेट नहीं भरेगा पुत्री। माता
मेरा कुछ खाने का मन नहीं। होता है, गर्भावस्था में ऐसा होता है। कभी मन करता है कि खूब सारा भोजन खा लो, और कभी व्यंजन देखते ही मन विरक्त हो उठता है। किंतु पुत्री, भोजन तो खाना ही पड़ेगा। गर्भावस्था में माता को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खा ले पुत्री। जितना मन भाए उतना खाओ। ये लो। नहीं माँ, मन नहीं है। दीदी, होने वाली संतान तो अभी से राम के गुण दिखा रही है। स्मरण है आपको, जब राम छोटा था तो कितनी हट किया करता था, ये भोजन खाना है, वो व्यंजन नहीं करना। रात्रि में उठ कर मुझसे व्यंजन बनवाया करता था, और मैं रात्रि में उठ कर उसके लिए राजभोग बनाया करती थी। स्मरण है दीदी? हाँ, याद है। क्या हुआ सीता? मुस्कान होठों पर आई पर गालों तक नहीं पहुंची। क्या हुआ है पुत्री? महारानी की जय हो। महाराज युद्ध के लिए प्रस्थान करने के लिए सच है। मैं समझी क्यों अनबनी हो तुम। ऐसी दशा में कोई स्त्री नहीं चाहेगी कि उसका पति उससे दूर जाए, पर अभ्यास करना होगा। एक राजा का कर्तव्य है कि संकट में उसकी प्रजा की रक्षा करना, और एक रानी का आभूषण है उसका साहस। अब जाओ, राम को रघुकुल रानी की भांति विदा करो। जाओ। कल जिस विश्वास से मेरे विजय की घोषणा की थी, आज उस मुख पर इतनी चिंता क्यों सीते? चौदह वर्षों तक आपका साहस, शौर्य और क्षमता देखने के बाद ही सीता कभी चिंतित हो ही नहीं सकती यार। परंतु एक होने वाली माँ का स्वप्न बिगड़ जाने का शोक अवश्य है। इतने वियोग के पश्चात सोचा था कि अब आपसे कभी दूर नहीं रहूंगी, पर कर्तव्य आपको फिर हमसे दूर कर रहा है। कर्तव्य राम और सीता को कभी दूर कर ही नहीं सकता सीते। कर्तव्य तो हमें जोड़ता है। जानती हूँ, पर ये इससे वियोग क्यों आ रहा है? इससे मैं आपको इसके साथ होना चाहिए था। सत्य कहते हैं सब। माता बड़ी स्वार्थी होती है। युद्ध पर मैं जा रहा हूं, और चिंता तुम्हें अपनी संतान की है। वैद्य कहते हैं सीते, कि संतान गर्भ से ही अपने माता पिता के भाव अनुभव करती है। तो ये वियोग हमारी संतान को और प्रबल बनाएगा।
कर्तव्य की पुकार का पालन करने की सीख उसे गर्व से ही मिल जाएगी। और मैं जानता हूं कि मेरी सीता इस वियोग को सुख सहयोग बना ही देगी। हमारे प्रेम और वनवास की कहानियां सुनाने का समय मिलेगा ना तुम्हें? तुम मेरी शक्ति हो सीते, मेरी ढाल हो इस धर्म युद्ध में। मुझे अपनी धर्म पत्नी के साथ की आवश्यकता है। तो ये पल सदा आपके साथ रहेगा आर्य। एक बात और, आप इस युद्ध में किसी को भी भेज सकते थे, पर आपने स्वयं नेतृत्व करना चुना। कुछ कारण बड़ा ही होगा, पर मैं नहीं जानती। पर कामना करूंगी कि आप मंतव्य में सफल हो। खड़ग की धार ये पथ मर्यादा पर चलते जग हित रघुनंदन। मेरे लिए विजय होकर लौटना आ रहा है। और इसके लिए शीघ्र आइएगा। स्वस्ति राम, विजय भव लक्ष्मण। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर बढ़ावे साखा। आपका तेज सूर्य सा दमके। विजयी भव, विजयी भव। राम, तुम्हें शीघ्र ही राजमहल लौटना होगा। सीता के पुनः सावन संस्कार के लिए तुम्हें यहाँ होना अनिवार्य है। अवश्य मां। आओ लक्ष्मण। सियावर रामचंद्र की, 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 सियावर रामचंद्र की। मेरे अयोध्या के वीरों, कर्तव्य ने पुकारा है। जब पड़ोस में अग्नि लगे तो व्यक्ति यह सोचकर नहीं बैठता कि उसका घर सुरक्षित है। वो अग्नि को बुझाता है, क्योंकि वो जानता है कि अग्नि का स्वभाव है फैलना। मुझे मेरे वीरों पर पूरा विश्वास है। भय के लिए भयंकर है, हम सब आपके रुद्र हैं। मित्र, यो मुख मोड़कर मत जाइए। वानर सेना ना सही प्रभु, हमें अपने साथ ले चलिए। जो हृदय में बसते हैं उनसे मुख नहीं मोड़ा जाता मित्र। मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूं, बल्कि आपके कंधों पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व देकर जा रहा हूं। जब मैं वहां युद्ध लड़ूंगा तब आप यहां अयोध्या का भार संभालेंगे, और जब आपके प्रस्थान करने का समय आ जाएगा
हम युद्ध से लौटकर आ चुके होंगे। क्या हुआ भैया? सैनिकों के चुनाव में मुझसे कोई भूल हुई? जिस समाज में बालक के हाथ में शास्त्र के बदले शस्त्र हो, वहां असुरों का वास होता है शत्रुघ्न। जीवन भर राष्ट्र सेवा का भार उठाने वाले वृद्ध समाज सेवा पाने के अधिकारी हैं, और जो युवा अभी अभी विवाह के बंधन में बंधे हैं, वो भी युद्ध में जाने के योग्य नहीं है। प्रभु, ना मैं बालक हूं, ना मैं वृद्ध हूं, और ना विवाहित। फिर मुझसे राष्ट्र सेवा का सुख क्यों छीन रहे हैं आप? क्योंकि तुम अयोध्या के सैनिक नहीं हो। क्योंकि लक्ष्मण अयोध्या का राजपुत्र है हनुमान, और राज्य सेवक भी। उसका कर्तव्य उसे इस युद्ध के योग्य बनाता है। मेरे वानर वीर तो यहाँ अतिथि हैं। लक्ष्मण भैया राज सेवक हैं तो जा सकते हैं, और मैं तो स्वयं राजा राम का सेवक हूँ प्रभु, उसका क्या? प्रभु, रघुवंशी कभी ना वचन तोड़ते हैं और ना ही भूलते हैं। फिर सदा मुझे सेवा में रखने का वचन देकर आप कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं प्रभु? आप निर्णय कीजिए प्रभु, हनुमान क्या है, वानर या भक्त? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई कह के गले लगाया आपने, और अब आप प्रभु अतिथि कहकर दूर कर रहे हैं। ठीक है प्रभु, आप तो राजा हैं, बड़े दायित्व हैं आप पर प्रभु मेरा तो एक ही दायित्व है, अपने प्रभु श्री राम की सेवा। नहीं प्रभु, मैं उससे विमुख नहीं हो सकता। प्रभु, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा आपके बिना प्रभु। प्रभु आप मान जाइए ना प्रभु, आप ले चलिए ना मुझे अपने साथ प्रभु आप मान जाइए प्रभु, ले चलिए ना मुझे अपने साथ प्रभु। हनुमान उठो। तुम जीत गए हनुमान, मैं हार गया। चलो हमारे साथ, किंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त प्रभु? कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे। तुम्हारी हट मेरे साथ चलने की थी, वो पूरी हुई, किंतु युद्ध में चाहे जैसी भी स्थिति हो, तुम अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करोगे। स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है। आओ हनुमान। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम।
राम सत्य में युद्ध पर स्वयं छा रहा है। जय श्री राम।